तो वड़ा पाव गर्ल के बिग बॉस में सिलेक्शन होने से लेके गौतम गंभीर के इंडियन टीम के एज अ हेड कोच सिलेक्ट होने तक की सारी खबरें हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्रिकबाजी है, हम सिर्फ क्रिकेट की खबरें बताते हैं आपको, ठीक है ना भाई? क्या शानदार क्या ये आपकी कंडीशन थी ये शुरू करने से पहले एपिसोड? जैसे कि गौतम गंभीर की कुछ कंडीशंस थी, मैं तभी हेड कोच बनूंगा अगर ये 3-4 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। और अच्छी बात यह है, मतलब जो मैंने अभी पढ़ा है कि गौतम गंभीर की सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली गई हैं और सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू बस अभी चल ही रहा होगा। और मे बी जब तक लेट मी गेस क्या कंडीशंस होंगी कि मैं पॉलिटिक्स भी करूंगा और मैं कोच भी बनूंगा ना, ये कंडीशन या फिर मैं टीम में रहूंगा और कमेंट्री भी करूंगा। कमेंट्री भी नहीं। अच्छा, कंडीशन बड़ी सुथरी साफ सुथरी हैं। नंबर 1 की जो सारा का सारा सपोर्ट स्टाफ है वो गौतम गंभीर खुद सिलेक्ट करेंगे, नंबर 1। ठीक है, वैलिड है। नंबर 2, इस पे हमें थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द लास्ट टूर्नामेंट फॉर ऑल द सीनियर प्लेयर्स। यस, इस बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो यस, दिस इज वन कंडीशन। एक और कंडीशन है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप का रोड मैप है वो तैयार करेंगे अभी से। एंड बाकी छोटी मोटी कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशन जो है इसके बारे में बात करना जरूरी है। सीनियर प्लेयर्स एग्जांपल की रोहित शर्मा, एग्जांपल कोहली, एग्जांपल बुमराह को हम सीनियर प्लेयर ले सकते हैं? बुमराह को नहीं यार, अभी वो टाइम नहीं आया। बुमराह को तो गंभीर खुद ही नहीं हटाना चाहिए, पर रोहित और कोहली से तो थोड़ी समस्याएं हैं ही। तो ये दो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं और ऑफ कोर्स कोहली इज वेरी फिट बट रोहित इज नॉट एज फिट। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी हिज लास्ट। गंभीर वही क्यों करना चाह रहा है जो उसके साथ हुआ था? लाइक आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम यंगर प्लेयर्स को अपनी टीम में लेके आए, हमने ग्रेजुअली सीनियर प्लेयर्स को आउट किया, चाहे वो सहवाग हो, चाहे सचिन हो, चाहे गंभीर हो, चाहे जहीर खान हो। एंड देन उसके बाद हमारे ये सीनियर प्लेयर्स जो थे वो टीवी पे आके बड़े स्टैंड अप देते थे कि हमारा तो क्रिकेट का पता ही नहीं चला, हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया। नाउ द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन व्हेन गंभीर इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड। कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से आप कह रहे हो तुम्हारा खेलने का मन हो रहा, तुम हो रही फिट, पर तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। बट देखिए तभी वो 1 साल का मोहलत उनको दे भी रहे हैं। और हाँ, एक कंडीशन और थी, उन्होंने ये भी बोला है कि जो टेस्ट की टीम है दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वनडे एंड T20। इसका मतलब कैप्टन भी चेंज होंगे, इसका मतलब टीम भी पूरी की पूरी चेंज होगी। समझ रहे हैं आप? सो ये सारी कंडीशंस, मतलब हमने सुना है, मैंने ये फोन पे पढ़ा है कि ये सारी कंडीशंस एक्सेप्ट हो गई हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये अभी पता चल जाएगा, बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा व्हेन ही बिकम्स द हेड कोच। पर मुझे एक और चीज बताओ कि गंभीर साहब जो आ रहे हैं अपने साथ, एक ऐसी खबर आ रही है कि जॉन्टी रोड्स को वो चाह रहे हैं कि वो फील्डिंग कोच। यस, ठीक है, अब वो LSG में हम कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, गंभीर एज द कोच एंड जॉन्टी रोड्स एज द फील्डिंग कोच, नथिंग लाइक इट। बॉलिंग कोच कौन होना चाहिए? उसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मतलब मैं तो यही चाहूंगा कि एक अच्छा बॉलर जो रिटायर हो चुका है, आपकी नजर में कोई है तो ये क्या बात है? अच्छा बॉलर जो रिटायर हो चुका है, यही तो ढूंढ मेरे लिए अ गुड ऑप्शन वुड बी प्रॉब्ली पठान मे बी। और मतलब उस बंदे में वो फ्लेयर है, वो दिखता भी है। मे बी जहीर इफ ही इज अवेलेबल, मुझे पता नहीं है। और प्रॉब्ली मलिंगा, गंभीर से बनती हो मलिंगा कुड बी वन ऑप्शन। मुझे लगता है अगर वो बाहर का बंदा रखना चाहता है तो, नहीं तो अगर हम जॉन्टी रोड्स देख रहे हैं तो मलिंगा भी देख ही सकते हैं। तो मलिंगा कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी ट्रेनिंग में मुंबई हैज रियली बेनिफिटेड अ लॉट इन IPL। ऑल्सो बुमराह और अर्शदीप का अलाइनमेंट भी थोड़ा सही है, दे बोथ बॉल यॉर्कर्स। तो एक और चीज जो मुझे ऐसा सवाल है मेरा, मैं कुछ डाउट नहीं करना चाह रहा कि कुछ क्रोनोलॉजी है या कुछ है, पर ये जो गंभीर साहब हैं ये इकलौते एप्लीकेंट हैं फॉर इंडियन क्रिकेट टीम हेड कोच, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, जहां पर आई गेस सभी आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और पैसा भी अच्छा हो रहा, नाम भी अच्छा हो रहा, प्रेशर जो है वो है, पर तो है। उसके साथ पर्क्स बहुत है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आउट ऑफ ऑल इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, इतने रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, गंभीर साहब पहले पॉलिटिक्स छोड़ते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, जाते हैं IPL की ट्रॉफी जिताते हैं, अच्छा खेल रही उनकी टीम, उसके बाद आते हैं और बन जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच। उसमें वो अपनी शर्तें रखते हैं, शर्तें मान दी जाती हैं। BCCI जो ICC की शर्तें नहीं मानता है, वो गंभीर की शर्तें मान लेता है, और उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले उनका अनाउंसमेंट हो जाता है। अब आप क्रोनोलॉजी मुझे समझा दीजिए, समझ लीजिए, या ये कुछ बाप बेटे का रिश्ता है जो कहीं और गंभीर फायदा उठा रहे हैं उसका? क्या सीन है, थोड़ा समझाओ। एक चीज ये भी है कि
कंपटीशन जैसे कि हम बात करें कि उनके कंपटीशन में कोई ऐसा कोचिंग के लिए किसी ने अप्लाई भी नहीं किया, कंपटीशन ही नहीं है। हाँ मतलब या तो मतलब अप्लाई किया ही नहीं किसी ने, या किसी ने सोचा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशंस तो सबके लिए आई हैं। ना धोनी ने अप्लाई किया, मतलब हर कोई बोल रहा था कि यार धोनी का लाइफ गोल जाना है, हाँ मतलब किसी ने भी नहीं किया, मतलब देयर वर अदर पीपल एज वेल, रवि शास्त्री कुड हैव अप्लाइड, सुनील गावस्कर जो इतना नहीं वो नहीं इतना बोलते हैं, इतना विराट कोहली के पीछे वो रहते हैं, somebody like कोई एग्रेसिव बंदा, मांजरेकर जो जडेजा के पीछे रहते हैं, फिर तो आप बोलोगे आकाश चोपड़ा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कमेंट्री वाली लाइन भी छोड़ दो, देयर आर लॉट ऑफ गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान टीम के बारे में अभी इतना खराब बोल चुके हैं, वहां पे फ्रस्ट्रेटेड है, उनके लिए तो इंडियन रेटेड टीम कमिंग होम है ना, तो और वो अगर आके अपना 2027 उन्होंने जिता दिया तो वो तो फिर हो जाएगा कि भाई हम गैरी क्रिस्टन के राज में जीते हैं 2011 और 2027, तो हाउ गंभीर ओनली एंड गंभीर ओनली। देखो प्रोसेस मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जिता दें और पाकिस्तान में जिताएं, उससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। लाहौर में फाइनल हो रहा हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप वहां पे वो कप लिफ्ट करके आए, मतलब दैट कुड बी लाइक द मोमेंट फॉर एवरी क्रिकेट फैन आउट देयर। आपको एक बात बताऊं, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। नाउ दैट मूविंग ऑन फ्रॉम रणबीर, ठीक है, व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड वी आर प्रीटी श्योर कि रणबीर इज अ ग्रेट कोच एंड वो इंडियन क्रिकेट टीम को जो हम इतने टाइम से ट्रॉफी नहीं उठा पा रहे हैं, वो दिलवाएंगे हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप में हम उठा दें और उसके बाद दोबारा से 27 में जाते वो लकी चार्म भी हैं यार, मतलब 2011 के टाइम भी वो थे, 7 वाले टाइम में भी वो थे, तो LSG की भी परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी करी थी, तो KKR के भी, उनके लीग के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं इंडियन क्रिकेट टीम। आई थिंक ही इज द गाय फॉर अस, तो हमारी तरफ से 2 thumbs up, ऑल द बेस्ट गौतम भाई। ऐसा मैंने बहुत बोला है पर मेरी साइड से भी thumbs up है दोस्तों। हां, ऑल द बेस्ट गौतम भाई। नाउ कमिंग बैक टू गैरी क्रिस्टन, हाँ उन्होंने काफी कुछ बोला है, और अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ जहाँ पे उसने ऐसे मतलब हैरी स्टॉप के साथ जो हुआ, कोई ऐसा फैन के साथ कुछ लड़ाई वड़ाई हुई, उसने कहा ये इंडियन है, और उसके बाद बहुत सारे से ट्वीट्स भी आए, तो और उससे पहले गैरी कर्स्टन ने भी काफी कुछ लिखा। गैरी कर्स्टन ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो मतलब सारी डिवाइडेड है, कोई एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं, हाँ वो अपने लिए खेल रहे हैं, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे, पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए और अपनी सारी चीजों के लिए खेल रहे हैं। मैंने बहुत सारी टीमें कोच करी हैं, पर पाकिस्तान की टीम मुझे टीम ही नहीं लगती, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द हेड कोच, और ये दिख रहा है यार, ग्राउंड में भी दिख रहा है, मतलब आप यूएसए से हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हारते हारते बच रहे हैं, अगर वो बंदा जीता हुआ मैच जहां पे आपकी जीता 119 रन जाना चाहिए था इंडिया के अगेंस्ट, तो वो भी हार रहे, वो भी हार रहे हो, सो आई मीन यार दिस इज वन टीम जो टीम है ही नहीं, सो मतलब हाँ यार, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए अब उन्हें क्वालिफाई करने के लिए सिंगापुर, दुबई जैसी टीम्स के साथ अब वो लड़ाई करनी पड़ेगी कि क्या वो क्वालिफाई करेंगी भी या नहीं। मतलब ना ही करें तो बेटर ही है, हमारे लिए तो सही है, पर अमित भाई शाह जो है, मतलब सॉरी जय भाई शाह जो है, वो कहीं ना कहीं से तो फिट हम ऑब्वियसली हमारे लिए पैसा वहीं से आता है जब हम ये दिखाते हैं कि इट्स द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वो तो जरूरी है। नाउ गोइंग बैक टू द फाइनल टूर्नामेंट, नाउ दैट अब इंडिया ने फाइनली भाई सुपर 8 में क्वालिफाई कर दिया है, जिसमें शायद हम में से किसी को कोई डाउट था नहीं कि सुपर 8 तक तो हम जाएंगे। अब ये जो सुपर 8 हुए हैं, 8 मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ, 8 मैच हमारा बांग्लादेश के साथ और 8 मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो अफगानिस्तान बांग्लादेश जीत जाएंगे, मान के चलो, तो सेमीफाइनल में तो पहुंच ही ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ये मुझे लगता है ये वाला जीत जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऑस्ट्रेलिया ना वो ऐसा है जैसे वो हनुमान जी होते हैं ना, जिनको अपनी ताकत का अंदाजा सिर्फ वो फाइनल सेमीफाइनल में जाके ही होता है, सो वो हम बहुत जिंक्स्ड हैं उस मामले में, तो हम देख चुके हैं, हम इसे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देख चुके हैं, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में देख चुके हैं, और दोबारा से यही ना हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दें और फाइनल किसी और टीम के साथ हो, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारे करने से ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो रही है, तो व्हाट आई सी इज अ फाइनल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बताओ। फाइनल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, वहां वो ट्रिकी भी होएगा और मजा भी आएगा, मतलब कीपिंग द फॉर्म ऑफ वेस्ट इंडीज इन हैंड। अभी आई वुड प्रेडिक्ट दिस थोड़ा लेटर टुवर्ड्स द टूर्नामेंट कि थोड़ा सुपर 8 हो जाए अभी ना, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट यूएसए से उठ के वेस्ट इंडीज चला रहा है, तो अब समझ नहीं आ रहा। अब देखो अब वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है ना, दे आर वेरी मच लाइक इंडियन पिचेस ओनली, और तभी इंडिया ने बहुत क्लेवरली 4 स्पिनर्स और 3 फुल टाइम स्पिनर्स हैं, तो आई मीन यस, सोच समझ के ही वो लेके गए हैं स्पिनर्स, तो यहाँ पे अब शायद कुलचा की जोड़ी हमें
देखने को मिलेगी एटलीस्ट एक मैच में, तो हो सकता है अफगानिस्तान वाले मैच। जडेजा अक्षर को हम बाहर ही निकाल देंगे, नहीं मे बी अक्षर को या कुलचा की जोड़ी हमें किसी ना किसी एक मैच में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, वो कोई भी मैच नाउ कमिंग टू द अफगानिस्तान गेम, हाँ जो कल है, इट्स विराट कोहली वर्सेस राशिद खान, ठीक है, इट्स नबी वर्सेस रोहित शर्मा, ठीक है, इट्स नवीन उल हक वर्सेस कोहली पंत भी है ही, ठीक है, तो अब ये वाली फाइट्स भी होनी शुरू हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अफगानिस्तान अगर बैटिंग करने उतरती है पहले, हाउ मच दे विल स्कोर? यार ये तो मतलब जैसे मैं आपको बताया कि पिच बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है और इंडिया की बॉलिंग जिस हिसाब से आप देख रहे हैं 150 तक रन अगर उनके बच जाते हैं तो मतलब दे विल बी ब्लेस्ड। और इंडिया की बैटिंग इस समय थोड़ा सा अमेरिका में तो कोहली साहब नहीं चले, हाँ ठीक है, बट अभी भी यार मतलब कोहली रोहित दोनों ही ऐसा कर रहे हैं, वो जाती हुई बॉल्स को ना ऐसा छेड़ रहे हैं, साइड वाली बॉल्स को, ऑफ वाली बॉल्स को। स्टिल वार्म अप मैचेस में, बीच के मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। कोहली तो if we have to say, I am not saying कि कोहली is a flop, but पिछले 3 मैचेस का रिकॉर्ड तो 0-8 टाइप ही रहा है। तो यार अभी जो करना है कर लो, बट हाँ अब सेमीफाइनल और फाइनल में प्लीज चल जाना, बिकॉज वहां पे हमारी इज्जत की बात होती है। तो अब हमारे जो लीग वाले स्टेजेस थे वो ओवर हो गए हैं, वो ऐसा टेम्पलेट था, वहां नहीं भी चलते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब वो बड़े लीग वाले मैचेस हैं, तो वहां पे हाँ ऑल्सो आई हैव हर्ड कि शायद सूर्य कुमार यादव विल नॉट बी एबल टू प्ले बिकॉज of his injury. तो Do you finally think that यशस्वी will get a chance or सैमसन शायद अगर कोहली ओपन करेगा फिर जायसवाल नहीं आएगा, बट यार मेरे लिए तो जायसवाल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट कंसिडरिंग the stage we are at, the experience that संजू सैमसन कैरीज, मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट एक्स्ट्रा है उसके पास, बाकी I don't know, मतलब the aggression that सेम ही है, aggression और एक्सपीरियंस के नाम पे तो सेम ही है, संजू सैमसन को थोड़ा सा ज्यादा है, बट वी हैव सीन कि इन बिगर टूर्नामेंट्स उसने कैप्टनसी भी की हुई है, तो वो प्रेशर वो देखता है। संजू सैमसन के साथ थोड़ा डाउट है कि इंडियन टीम बैट तो बहुत टाइम से कर रही है, पर उसने परफॉर्म नहीं किया है, उसकी लीग की परफॉर्मेंस पे या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे उसे दे दिया जाता है। तो नाउ आई गेस दिस इज द टाइम कि अगर वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को चांस मिल रहा है तो नो मैटर व्हाट ही हैज टू परफॉर्म, क्योंकि अब तो फिर वो हो जाएगा ना कि भाई हम तो सालों से रहते हुए आ रहे हैं यार, फिर तो आप शिवम दुबे हो नहीं कि आपको मतलब इतने सारे चांसेस मिलेंगे, तो आपको चांसेस बहुत कम मिलने वाले हैं। सो मौका मिले उसे ग्रैब कर लो, और आप जल्दी से कमेंट्स कर दो कि आपको क्या लगता है हमारा फाइनल प्लेइंग 11 कल के मैच में कौन सा होने वाला है। और थोड़ा वो भी बता देना मुझे जो डाउट था कि गंभीर भाई ने, अरे भैया आप तो पीछे ही पड़ गए उसके कोई बात नहीं, बनने दो बेचारे को, उनमें ही क्यों आई है ये बताओ मुझे बस, ठीक है। बाकी एसटी स्मार्टकास्ट ऑफिशियल ये दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, हमारे हैंडल्स भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, @shikhar_vr, @rahulmarkin1। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड थोड़ा इंडियन टीम के लिए दुआएं, ये सब कुछ कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।